भर के सभी सीओ और आरओ सामूहिक अवकाश में चले गए हैं और हमारा मेन डिमांड है कि हमारा जो माने मेन प्रमोशनल पर डीसीएलआर का है जो पूर्व की भांति उसको हमें दीजिए। इसमें भ्रम की क्या स्थिति भाई, हम तो अपना डिमांड मांग रहे हैं, मंत्री जी डिमांड पर तो कुछ नहीं बोलते हैं। मंत्री जी कभी बोले हैं कि हाँ इन लोगों का डीसीएलआर का पद हम हटा दिए हैं, हम दे दिए हैं बिहार प्रशासनिक सेवा के पदाधिकारियों को। माननीय मंत्री जी तो ऐसा कभी हम लोगों के डिमांड पर कुछ नहीं बोलते हैं। बोलते हैं कि हम वीडियो को दे देंगे चार्ज में तो इसको दे देंगे। कभी बोले मंत्री जी कि हाँ साहब इन लोगों का डिमांड जेन्युइन है। नमस्कार, एक न्यूज़ 24 देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ साहिल। देखिए, बिहार में लगातार जो भूमि एवं राजस्व जो विभाग है उसमें लगातार जो है वो सीओ आरओ का जो है वो धरना चल रहा है। हमारे साथ बातचीत करने के लिए भूतपूर्व महामंत्री रह चुके हैं। आपको इनसे जो हम बातचीत करवाते हैं राजस्व सेवा के। क्या कुछ मामला है सर यहाँ पर जो है लगातार सीओ आरओ जो है वो धरने पर जा रहे हैं? हाँ, ये सबसे बड़ा मामला है कि राजस्व सेवा का गठन 2010 में माननीय मुख्यमंत्री के द्वारा किया गया था। उस सेवा के अनुसार हम लोगों का प्रमोशनल एवेन्यू सुनिश्चित था। सीओ से डीसीएलआर, डीसीएलआर से डीएलओ, डीएलओ से एडीएम करके हमारा प्रोन्नति सुनिश्चित था। इधर हाल में 2 महीना में जनरल प्रशासन विभाग, कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग ने क्या किया कि ये जो हम लोगों के कैडर में डीसीएलआर का पद था उसको हमसे छीनकर इस पद को बिहार प्रशासनिक सेवा के पदाधिकारियों को दे दिया। ऐसा होने के बाद मेरा प्रमोशनल चैनल रुक गया। तब तो हम सीओ में ही रहेंगे, सीओ में रिटायर करेंगे, जबकि माननीय मुख्यमंत्री द्वारा हम लोगों को सीओ से डीसीएलआर में प्रोन्नति 2010 से ही सुनिश्चित किया गया था। इसके विरोध में हम लोग ये धरना और प्रदर्शन कर रहे हैं और सामूहिक हम लोग जो है सो अवकाश में है। सभी बिहार भर के सभी सीओ और आरओ सामूहिक अवकाश में चले गए हैं और हमारा मेन डिमांड है कि हमारा जो माने मेन प्रमोशनल पर डीसीएलआर का है जो पूर्व की भांति उसको हमें दीजिए, अन्यथा ये धरना प्रदर्शन जारी रहेगा। लेकिन लगातार मंत्री का जो है वो बयान आ रहा है कि आप लोग भ्रम में न रहे, कल भी हमारी सरकार थी, आज भी हमारी है और आगे भी रहेगी। अगर ऐसा करिएगा तो हम सब लोग को बाहर करके नई वैकेंसी। तो इसमें भ्रम की क्या स्थिति भाई, हम तो अपना डिमांड मांग रहे हैं, मंत्री जी डिमांड पर तो कुछ नहीं बोलते हैं। मंत्री जी कभी बोले हैं कि हाँ इन लोगों का डीसीएलआर का पद हम हटा दिए हैं, हम दे दिए हैं बिहार प्रशासनिक सेवा के पदाधिकारियों को। माननीय मंत्री जी तो ऐसा कभी हम लोगों के डिमांड पर कुछ नहीं बोलते हैं। बोलते हैं कि हम वीडियो को दे देंगे चार्ज में तो इसको दे देंगे। कभी बोले मंत्री जी कि हाँ साहब इन लोगों का डिमांड जेन्युइन है, सही डिमांड है, हम बुला के बात करेंगे, वो वार्ता हमसे करे, हमारा डिमांड पूरा करे, हड़ताल तो कल खत्म हो जाएगा। वो तो सीधे कहते हैं कि हमारी बात मानिए, नहीं मानिएगा तो आप लोग को बाहर करके नई वैकेंसी ला देंगे। अरे भाई, तो लेके वैकेंसी लाइएगा तो हम लोग उससे हट जाएंगे। 1200 आदमी हम लोग है और 1200 आदमी पूरे जो है सो धरना प्रदर्शन में लगा हुआ है। सभी लोग सामूहिक अवकाश लिए हुए हैं। आप हमारा प्रमोशन रोक दीजिएगा। आप चाहते हैं मंत्री जी की एक पद पर रहें या एक इसी पर हम रिटायर कर जाएं, ये जेन्युइन है? हमारा प्रमोशनल एवेन्यू जब माननीय मुख्यमंत्री ने दिया है तो उसको किस आधार पर आपने काट दिया है? किस आधार पर बिहार प्रशासनिक सेवा के पदाधिकारियों को जो है सो डीसीएलआर का पद दिया गया है? आप माननीय मंत्री जी से मेरा आज भी अनुरोध है, रिक्वेस्ट है कि हमारा एक जेन्युइन डिमांड है, जो मेरा प्रमोशनल एवेन्यू है, जो हमारे प्रमोशन के चेन में है, डिप्टी कलेक्टर का भूमि सुधार उप समाहर्ता का पद, वो हमारा प्रमोशनल पद दीजिए। हम तुरंत धरना और ये सामूहिक जो है सो अवकाश स्थगित कर देंगे, हम काम पर लौट आएंगे। हम थोड़े चाहते हैं कि हम हड़ताल में जाएं। मंत्री जी को इस पर बोलना होगा, ये नहीं कि मंत्री जी बोले कि मैं जानता हूं कि किसके इशारे पर हो। इशारा से क्या मतलब है भाई? हमारा सेवा का बात है, हमारी सेवा में हम आए हैं, तो सेवा में हमारा प्रमोशन आप नहीं दीजिएगा तो फिर काहे के लिए सेवा में कोई रहेगा भाई, बताइए। चलिए, तो अभी आपने सभी सवालों का जवाब सुना। उन्होंने स्पष्ट तरीके से कहा कि जो हमारा
प्रमोशनल चेन है जिसमें डीएसएलआर का पद जो सीईओ के बाद मिलता है वो आपने हटा करके कैसे जो है प्रशासनिक अधिकारी को दे दिया, प्रशासनिक विभाग को दे दिया। हमें जो है, जो हमारी हक थी, जो हमारा प्रमोशनल चेन है जो कि मुख्यमंत्री द्वारा हमें दिया गया है, वो हमें बिल्कुल ही मिलना चाहिए। और उसके बाद जो है हम लोग सामूहिक जो अवकाश है उसको खत्म कर देंगे, और नहीं करिएगा तो जो भी हम लोग 1200-1300 के करीब में है वो हमारा अवकाश चलते रहेगा। आपको जो भी फैसला लेना है आप लेते रहें। हालांकि देखना दिलचस्प होगा, क्योंकि एक तरफ विजय सिन्हा जी जो कि मंत्री है वो अड़े हुए हैं, तो दूसरी तरफ सभी जगह पे सीईओ आरओ जो है वो अपनी जीत पे अड़े हुए हैं। देखना दिलचस्प होगा कि कौन किसकी बातों को मानता है। देखते रहे सभी न्यूज़ 24 सहयोगी मनीष कुमार के साथ साहिल कुमार की रिपोर्ट। धन्यवाद।